हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमारा चैप्टर 3 है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टर्म हम मैटर डिस्कस करेंगे, मैटर के बारे में। फिर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की तरफ मूव करेंगे। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की तरफ मूव करने से पहले मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। मैटर क्या है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ स्पेसिफिक वेट हो। अब मैटर को इन्होंने जो ये टेबल दिया है इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, मैटर लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद लिविंग में आगे आ गया आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स, और नॉन लिविंग में आ गया प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस की क्या बात कर रहे हैं? प्योर सब्सटेंस को भी दो में डिवाइड कर दिया गया। पहले नॉन लिविंग में आया प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, एंड प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। फिर एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स एंड नोबल गैसेस। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं हमारा चैप्टर है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड प्योर सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले एन एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। एन एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में बात करी हमने। ठीक है, एलिमेंट में क्या होते हैं? एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। जो हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो किससे मिलके बना है? एटम से। कोई भी सब्सटेंस है वो किससे मिलके बना है? एटम से। और एटम ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? हमारा मॉलिक्यूल। कोई भी सब्सटेंस है वो किससे बना है? एटम। एटम ज्वाइन करके, जैसे मैंने मान करे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और एक और मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, तो ये दोनों मिलके क्या बनानेंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारा क्या है? एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस। प्योर केमिकल सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक ही टाइप के एटम है। जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ सल्फर कंटेन्स ओनली, मतलब एलिमेंट क्या होगा? जिसमें एक ही टाइप के एटम हो और दूसरे टाइप के एटम्स नहीं होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और हम बात करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो आपका एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस मैटर से बना है, मतलब वो क्या है? मैटर है। और मैटर क्या होता है? एटम से मिलके बना होता है। तो एटम्स भी बोल रहे हैं इसमें एक ही टाइप्स के होंगे। जैसे अगर मैं बात करती हूं, मैंने बोला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब मैं इसे एलिमेंट बोल सकती हूँ या नहीं? तो मैं बात करूं तो जितने भी इसमें एटम होंगे वो किसके होंगे? ऑक्सीजन के ही होंगे, इसके अलावा तो और कोई नहीं होगा। तो यानी कि ये क्या है? आपका एलिमेंट। एलिमेंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ईच एलिमेंट हैज इट्स योर यूनिक प्रॉपर्टीज। हर एलिमेंट की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आपका सल्फर, आयरन, जिंक। जिंक को वो लिखते हैं Zn, आयरन को Fe सिंबल होता है, सल्फर का S। अब कंपाउंड की बात करें, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग। अब इसमें क्या है? हमने बोला था कि एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम है, लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में क्या होगा? एक टाइप से ज्यादा आइटम होंगे। अगर मैंने जैसे बात करी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 क्या है? ऑक्सीजन एटम। तो क्या हो गए? दोनों कैसे हैं? दोनों के एटम्स कैसे हैं? डिफरेंट। तो ये क्या है? आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होंगे? एक या एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। कंपाउंड को हम ब्रोक कर सकते हैं, हम एलिमेंट को ब्रोक नहीं कर सकते हैं, बट हम इसको ब्रोकन इनटू डाउन कांस्टेंट एलिमेंट्स, मतलब हम इन्हें ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और एलिमेंट्स दैट मेक कंपाउंड आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जो भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो जो एलिमेंट कंबाइंड होंगे वो क्या होंगे? फिक्स्ड रेशियो होगा उनका। अ कंपाउंड हैज प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसका समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कोई NaCl कंपाउंड है, तो NaCl की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जैसे ये NaCl है, NaCl क्या होता है? हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूं सिर्फ, तो ये क्या होता है? ये बहुत ज्यादा फ्लेम, अगर आप इसे वाटर में डालते हैं तो इसे कैरोसिन में रखा जाता है, जैसे पानी में डालते हैं ये आग पकड़ लेता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज
और जो कंपाउंड NaCl की प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होगी। आप समझ रहे हैं कि मतलब NaCl और जो Na है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। मतलब किसी भी कंपाउंड और उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आपका कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर में बात करें हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, बट अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्शन, दोनों की ही प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ऑक्सीजन क्या करती है, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल पानी जो है आग को बुझाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें जाए, ऑक्सीजन क्या करती है, वो आपकी कंबशन में सपोर्ट करती है। तो यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, डिफरेंट है। ऐसे ही आपका और भी एक आध एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस दिया है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इट कैन बी ब्रोकन। कंपाउंड को ब्रोक किया जा सकता है, एलिमेंट को ब्रोक नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम्स आर सेम। क्योंकि इसमें क्या है, सारे एटम सेम होते हैं तो सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इसमें एटम्स डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ये इसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स। हम बात कर रहे हैं एंड कंपाउंड्स, क्या क्या उनका यूजेस है। जैसे द एलिमेंट ऑक्सीजन वी ब्रीथ इज एन क्रिटिकल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। द एलिमेंट ऑफ आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्काई क्रैपर्स एंड ब्रिजेस, शिप, और इस सब में आयरन का यूज। तो यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स हैं, या मेटल्स क्यों, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड को, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमें जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, तभी हम उन्हें रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आप जैसे आपका, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करना सीखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, वाटर का सिंबल क्या है O। तो हम, अगर हमें नहीं पता होगा और हमें इनकी वैलेंसीज सीखनी है कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो उसके बिहाफ पर ही हम इनका केमिकल फॉर्मूला जो है वो लिख पाएंगे। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, बिकॉज हम H2O क्यों बोल रहे हैं ऐसे, H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2, आपके ऑक्सीजन का 1। आपके कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का 1 एंड ऑक्सीजन के 2। तो इस तरीके से ये क्या है, इनके सिंबल्स। तो यहाँ पर कुछ केमिकल फॉर्मूला दिए हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। जैसे NH3 क्या है, अमोनिया, तो अमोनिया में क्या है आपका 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से आपका दिया है। नेक्स्ट है आपका, अब बात करें कि हम दिया है डिफरेंस बिटवीन द सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है आपका सिंबल्स में और केमिकल फॉर्मूला में। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं बात करूं सिंबल की, मैंने बोला आयरन, सिंबल हो गया Fe। केमिकल फॉर्मूला क्या देता है कि उसके कितने एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, अ केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट अ कंपाउंड। जो आपका सिंबल है वो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आयरन बोल दिया, और ये क्या है कंपाउंड को, जैसे मैंने बोला सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये बताएगा इसमें 1 एटम ऑफ सोडियम है और 1 एटम ऑफ क्लोराइड है। तो ये क्या करता है, आपके कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है केमिकल फॉर्मूला, और जो सिंबल है वो किसी एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। तो यह हमारा एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।